सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि बौद्ध मत में स्त्रियों का क्या स्थान है। हालांकि यह काफ़ी विवादित विषय है। किसी को अच्छा लग सकता है, जो बौद्ध मत के अनुयायी हैं उनको बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग को वास्तव में सत्य मत का अनुयायी होना चाहिए। सत्य मत ही सही है। सत्य के प्रति हमारा आग्रह होना चाहिए। इस पर बहुत समय से आ रही थी जिज्ञासा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने थोड़ा अनुसंधान करके देखा तो बौद्ध मत में आज तक 28 बुद्ध माने जाते हैं। उनमें से एक भी स्त्री नहीं है। बोधिसत्व भी एक भी स्त्री नहीं है। यहां तक कि यह एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है कि कोई भी स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती, बोधिसत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि उसे प्राप्त करना है तो उसे जन्मना है पुरुष के ही रूप में, तभी वो प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह की मतलब संकुचित विचारधारा उसमें है। अब ये स्त्री के विरुद्ध इतना कैसे हो गया, यह मुझे भी अचंभा लगता है। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बुद्ध ने काफ़ी प्रेशर झेलने के बाद, काफ़ी विरोध करने के बाद बुद्ध ने मान लिया था कि ठीक है, स्त्रियों को भी शामिल किया जाए धम्म में और उन्हें भिक्षुणियाँ बनाया जाए। लेकिन उसके लिए बड़ा रूल रेगुलेशन बना दिया गया था कि वे बिल्कुल अलग होंगी, अलग उनको रखा जाएगा और कोई उन्हें सामान्य आदमी से, सामान्य भिक्षुओं से संपर्क नहीं किया जा सकता है। कुछ विशेष भिक्षु ही उनको उपदेश देंगे और भिक्षुणियाँ जो है वो भिक्षुणियों को ही उपदेश देंगी। इस तरह की बातें वहाँ पर मौजूद हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आपको कि क्या उसमें मतलब यकीन नहीं आता है कि इस तरह की बातें उसमें की जाएंगी। साधारण सी बात अगर कर दिया जाता है, तुलसीदास ने लिख दिया या इसने उसने लिख दिया, थोड़ा बहुत भी अगर लिख दिया है कहीं, ऐसा तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि लिख दिया गया, तो इतना हो हल्ला मचाते हैं। लेकिन बुद्ध का इतना लिखा हुआ है तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि शायद ये ग्रंथ लोकप्रिय नहीं है उतने, और कोई पढ़ता भी नहीं है, किसी को मतलब भी नहीं है। तो इस कारण भी ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि वामपंथी जो हैं उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है और वे मानते हैं कि नहीं, बौद्ध मत में सब कुछ सही है। इस तरह का पहले से ही उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
जहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ पर तो उसे मानना ही पड़ेगा ना कि उसी तरह का है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुणाल जातक, कुणाल जातक में क्या लिखते हैं, कहा जाता है कि बैल, गौ, गाड़ी और स्त्री को रिश्तेदारों के यहाँ न रखें, ये कहा जा रहा है। कुणाल जातक 6-7 में लिखा हुआ है, क्योंकि अजानकार लोग रथ चला लेते हैं, जो अति हाँकने से बैल को मार देते हैं, अति दोहन से बछड़ा मर जाता है और स्त्री जाति कुल में दूषित हो जाती है। बुद्ध वचन है इसमें कुणाल जातक में, जिसमें स्त्रियां पुरुषों को किस तरह से फंसाती हैं उसका वर्णन है। 40 तरीके से फंसाती है उसका दिया हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अंगड़ाई लेती है, उससे पुरुष फंस जाते हैं। विनम्र बनती है, क्रीड़ा करती है, शर्मीली बनती है, नाखून से नाखून लड़ाती है, पांव पर पांव रखती है, काट से जमीन पर लकीर खींचती है, बच्चे को ऊपर उछालती है, बच्चे को नीचे उछालती है, खेलती है, खिलाती है, चूमती है, चुमवाती है, खाती है, खिलवाती है, बच्चे को देती है, बच्चे को मांगती है, नकल करती है, ऊंचा बोलती है, नीचा बोलती है, प्रकट रूप से बोलती है, छिपा कर हंसती है, नाच गा रो विलाप करने तथा विभूषित होकर हंसती है, देखती है, हिलाती डुलाती है, जांघों को उघाड़ती है, जांघों को नंगा करती है, स्तनों को दिखाती है, कांच दिखाती है, छिपी चीज को हिलाती है, नाभि दिखाती है, आंखों को तानती है, भौहों को ऊपर उठाती है, लंबी सांस लेती है, होठों को काटती है, जिह्वा को हिलाती है, बालों को खोलती है, बालों को बांधती है, वस्त्र को बांधती है, वस्त्र को खोलती है। इन 40 तरीकों से पुरुषों को वो फंसाती है। इस तरह का कुणाल जातक में वर्णन लिखा हुआ है। कुणाल जातक 18, 19, 20 में कहा गया है कि एकांत मिलने पर, यहाँ देखिएगा ये बहुत वह है कि स्त्रियों के विषय में बहुत गंदी सोच इन सब की है कि एकांत मिलने पर सभी स्त्रियां पाप करती हैं। अब स्त्रियों के चरित्र पर ही पूरा यह आरोप है। यदि उसे अवसर मिले, छिपा स्थान मिले अथवा वैसा स्थान मिले, एकांत स्थान मिले, तो सभी स्त्रियां पाप करती हैं। कोई और ना मिले तो लंगड़े लूले के साथ भी कर देती है। आदमियों में अनुरक्त, चंचल, काबू से बाहर की स्त्रियों का विश्वास न करें। अश्वघोष बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु रहे हैं और बहुत साहित्यिक रहे हैं। तो अश्वघोष का बुद्ध चरितम भी है। उनका एक और ग्रंथ है सौंदर्यनंद। तो सौंदर्यनंद महाकाव्य है। तो उसमें अश्वघोष जो है एक भिक्षु के माध्यम से सुंदरनंद के साथ संवाद दिखलाते हैं। सुंदरनंद जो है वो बुद्ध का सौतेला भाई है और वह आ गया है, दीक्षा ले लिया है, प्रव्रज्या ग्रहण कर लिया है और उसे अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। तो वह वापस जाना चाहता है। तो उसको वह जो बौद्ध भिक्षु है वह रोकता है और उसके बाद देखिए कि स्त्रियों के विषय में बहुत निंदात्मक बात वह करता है। उसका 21वां श्लोक जो है वो कहता है कि कृपण कुत्ता अपने ही उगले भोजन को फिर से खाना चाहता है। कुत्ते की उपमा सुंदरनंद से और उल्टी की उपमा प्रेयसी से की गई है। 31वां श्लोक है इसका। उसमें कहता है कि स्त्रियों के संपर्क का परिणाम विपत्ति है और विषलता का स्पर्श, जैसे कि विषलता का स्पर्श, सांप गुफा में चले जाना या खुली तलवार का स्पर्श, इस तरह का है स्त्रियों का संपर्क। 32वें श्लोक में कहा गया है
कि दोष और भय उत्पन्न करने वाली स्त्रियों का सेवन कैसे किया जाए। 33वां श्लोक कहता है, मित्र मित्र और स्वजन स्वजन में फूट डालने का कार्य ये स्त्रियां करती है। मैंने स्त्रियों के ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया गया कि इस तरह से स्त्रियां करती हैं। 34वां श्लोक में कहा गया है कि कुलीन व्यक्ति जो दुस्साहस का कार्य करते हैं उसका कारण भी स्त्री ही है। 35वां श्लोक कहता है कि स्त्रियां मधुर वचन से आकर्षित करती हैं, परंतु चित्त में उनके हलाहल विष होता है। मतलब वचन मधुर होता है लेकिन दिल में विष होता है। 36वां श्लोक कहता है कि जलती हुई अग्नि को पकड़ सकते हैं परंतु स्त्रियों के मन को नहीं पकड़ सकते। 37वां श्लोक कहता है कि वे रूप श्री पराक्रम बुद्धि का विचार नहीं करती हैं, वे बिना भेदभाव के सभी पर प्रहार करती हैं, वे मगरमच्छ से भरी नदियों के समान है। 38वां श्लोक कहता है कि वे लालन पालन को भी याद नहीं रखती। परीक्षित स्त्री भी चंचल होती है, इसलिए इस संसार में शत्रुओं के समान उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 39वां श्लोक कहता है कि देखने वालों के साथ हास परिहास करती हैं, नहीं देखने वालों के साथ चंचलता करती हैं, नम्र वालों के साथ मान करती हैं और मान देने वालों के प्रति संतुष्ट हो जाती हैं। 40वां श्लोक कहता है कि गुणवानों के समक्ष स्वामी के समान व्यवहार करती है और गुणहीनों के समक्ष पुत्र के समान व्यवहार करती है, धनवानों के समान साथ तृष्णापूर्वक व्यवहार करती है और जो धनहीन है उसके साथ अपमानपूर्वक व्यवहार करती है। अर्थात धनहीनों के साथ स्त्रियां अपमानजनित व्यवहार करती है। 41वां श्लोक कहता है कि जिस प्रकार हरण की गई, ये देखिए ये बहुत खतरनाक इसमें स्त्रियों के खिलाफ में है यह। जिस प्रकार हरण की गई गाय नए चरागाहों में चरती है, उसी प्रकार स्त्री पहले की मित्रता को भूलकर नए के साथ रमण करती है। स्त्रियों के चरित्र का बिल्कुल तार तार कर दिया गया है। अब स्त्रियां ऐसे ग्रंथ को नहीं जलाएं तो क्या करें उस हिसाब से। हालांकि मैं तो समर्थक नहीं हूं किसी भी ग्रंथ को जलाने का या उसको फाड़ने का या कुछ भी, लेकिन जिस प्रकार से ये सब कोई भी चीज जलाने वलाने में का भारत में ट्रेंड है, उसके हिसाब से तो भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है। सेनजीत की पुत्री ने चंडाल की और कुमुदवती ने मछुए की, बृहद रथा ने सिंह की कामना की। स्त्रियों के लिए अगम्य कुछ भी नहीं है, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्त्री को चंडाल से भी निकृष्ट सिद्ध कर दिया गया है। 45वां श्लोक में कहा जा रहा है कि शांबर और गौतम स्त्री संबंधित रज से दूषित हो गए। 47वां श्लोक आता है यदि स्त्रियों के सूक्ष्म और हल्के हृदय को शरीर के रजस और तमस के कारण अमंगल है, यह अगर नहीं देख रहे हो, क्या उनके अपवित्र शरीर को बुराइयों का झरता हुआ घर है, नहीं देख रहे हो। 52वां श्लोक आता है कि कौन घृणावान व्यक्ति है जो जीर्ण शीर्ण पात्र के समान झरती हुई स्त्री का स्पर्श करे। और 53वां श्लोक कहता है कि स्त्रियों के शरीर को त्वचा से आच्छादित कंकाल समझते हो, काम आकर्षण से खींचे जा रहे हो, तब भी वह अधीरता ही है। 54वां श्लोक आता है तुम नख दांत के स्वरों में इन अपवित्र शरीरों में खींचे जा रहे हो, स्त्री की उत्पत्ति और स्वभाव को नहीं देखते हो। और 55वां श्लोक आ रहा है कि स्त्रियों को विशेषकर शरीर और मन से दूषित जानकर अपने चंचल मन को ज्ञान बल से रोको। तो आपने देखा कि ये सब पर्याप्त बातें, बहुत सारी बातें हैं
लेकिन कुछ बातें बता दी गई। तो स्त्रियों का बौद्ध मत में अच्छा स्थान नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है उनको कोई अधिकार नहीं है। स्त्रियों की स्तुति का एक भी त्रिपिटक इतना बड़ा ग्रंथ है, कहा जाता है कि महाभारत से करीब 3 गुना बड़ा है यह त्रिपिटक। लेकिन स्त्रियों के प्रति एक भी उसमें स्तुति अच्छी नहीं है, एक भी स्तुति नहीं की गई है, एक भी अच्छा वर्णन नहीं आया है, स्त्रियों के गुणों का अच्छा वर्णन नहीं आया। कितनी विडंबना है यह। तो ऐसा ही इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि ये जो बौद्ध मत है इसमें तो भिक्षु बनने का विधान है। तो घर द्वार त्याग करके भिक्षु बनते हैं तो घर में जो आकर्षण है वह स्त्रियों का आकर्षण है, तो स्त्रियों की निंदा करके ही घर से बाहर जा सकते हैं, ऐसा इनका सोचना था। इस कारण से भी स्त्रियों के प्रति निंदा भाव से भरे हुए हैं। तो अब किसी को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना नहीं मिलती है, जैसे इस्लाम में भी नहीं मिलता है, उसी तरह से बौद्ध ग्रंथों में भी नहीं मिलता। आज इतना ही। हरि ओम।